Assalamu alaikum, this is Azim and you're watching English with Azim, and today I have come with all perfect tenses, present perfect, past perfect and future perfect tenses. इसके स्ट्रक्चर्स, इसकी पहचान और उसके एग्जांपल्स आज हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि हैज़ और हैव इन दोनों में से एक लगेगा, यानी हैज़ जो है सिंगुलर के साथ और ही शी इट के साथ लगेगा, और बाकी के साथ हैव लगेगा, यानी आई विद यू और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। इन तीनों में एक कॉमन जो चीज़ है तीनों परफेक्ट में, हमेशा याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे भी आपको उर्दू की पहचान में आपको समझ आए कि ये परफेक्ट टेंस का है, तो उस वक्त आपने देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है और फ्यूचर परफेक्ट का है। जब आपको लगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आपने हैज़ या हैव इन दोनों में को इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी हैड के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का जो उर्दू पहचान है वो है चुका हूँ, चुका है, चुकी है और चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर परफेक्ट का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये आपने उर्दू सेंटेंस के एंड में आखिर में आपने देखना है कि ये इनमें से कौन से लग रहे हैं। जब आप इनकी पहचान आपको पता चल जाए तो आप उसी रूल के हिसाब से इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर्स है उसको फॉलो करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। जिससे अगर चुका था या चुकी थी आ गए हैं सेंटेंस में तो आपने सब्जेक्ट और हैड और थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल फॉलो करके आपने सेंटेंस बनाना है। ऐसा ना हो कि आप चुका था में हैज़ और हैव लगा रहे हो या विल हैव लगा रहे हो। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के आई हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हैज़ और हैव जहाँ पे आए वो चुका हूँ वाले हैं। अब ही हैज़ लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुका है, और शी हैज़ लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुकी है। पास्ट परफेक्ट का है आई हैड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका था, और ही हैड लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुका था। फ्यूचर परफेक्ट का है आई विल हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका होगा, और ही विल हैव लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुका होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट आई हैड नॉट लर्न इंग्लिश, और फ्यूचर परफेक्ट आई विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट आपने सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना है और हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। जैसे हैज़ हैव को पहले लाया है मैंने यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट को, और पास्ट परफेक्ट में हैड को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, और फ्यूचर परफेक्ट में विल को सिर्फ आगे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपने हैव को लगाना है। और इनमें जो वर्ब के फॉर्म से वो चेंज नहीं होते, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद इनके एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के हैव आई लर्न इंग्लिश, हैज़ आई लर्न इंग्लिश। ये आप इसमें देख सकते हैं कि हैव को पहले लाया और हैड को भी पहले लाया है। पास्ट परफेक्ट में हैड आई लर्न इंग्लिश, हैड ही लर्न इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट का है विल आई हैव लर्न इंग्लिश, और विल ही हैव लर्न इंग्लिश। यानी फ्यूचर परफेक्ट में आपने याद रखना है कि ही के साथ भी हैव लगेगा।